क्या आपने कभी किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक में नर्सेज को देखा है? क्या आप जानते हैं कि एक पेशेंट का इलाज करने में जितना ज़रूरी रोल डॉक्टर्स का होता है, शायद उतना ही या कभी-कभी उससे ज़्यादा ज़रूरी रोल नर्सेज का होता है। एक नर्स की जर्नी और एक्सपीरियंसेस के बारे में और जानने के लिए ये वीडियो ज़रूर देखें। वेलकम टू अलोहामुराज करियरशाला इन कोलैबोरेशन विद यूनिसेफ एंड प्रोजेक्ट युवा। करियरशाला में आप मिलते हैं एक्सपर्ट से और जानते हैं अलग अलग करियर्स और स्किल्स के बारे में। आज हमारे साथ है निशा दीदी, जो कि एक नर्स है। आइए उनसे सुनते हैं नर्सिंग की कुछ कहानियाँ। जब व्हेन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड तब मेरे ग्रैंडफादर जो थे उनको हार्ट अटैक आया था। मेरे दादाजी ने बोला कि मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है, मतलब सीने में दर्द हो रहा है, तो कि मैंने पानी वगैरह दे दिया। एक्चुअल में पानी नहीं देते हैं, पर मुझे नहीं पता था बिकॉज मेरे को कुछ मतलब ही नहीं है इस चीज से। तो मैंने उन्हें पानी दिया तो वो पीछे एकदम से लेट गए और पानी साइड से गिरने लगा। उसके बाद मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए उस टाइम पे। तो मैंने कम से कम मैं ही थी उस टाइम पे घर पे, और मैंने अपने 10-15 मिनट तो ऐसे ही निकाल दिए, थोड़ा हिलाने डुलाने में उनको। उसके बाद फिर मेरी कजन भी आई जिसने नर्सिंग की हुई है। उन्होंने मुझे बोला कि अगर हम उस टाइम पे CPR देते या कोई भी ऐसा बेसिक लाइफ सपोर्ट देते तो माइट बी ही वो आज मतलब हमारे बीच होते। बट मैंने उस टाइम पे मुझे बहुत फील हुआ कि मैं मतलब कुछ भी नहीं कर पाई, और इवन दो मैंने गलत भी किया कि मैंने पानी दे दिया। एक्चुअली में मुझे पानी नहीं देना चाहिए था। तब से मुझे लगा कि हाँ, मेडिकल फील्ड से होना जरूरी है। मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था, मैंने नर्सिंग चूज की है एक्चुअली। तो मुझे ऐसा लगता है, और स्कोप के अकॉर्डिंग भी बहुत स्कोप है। और अगर मैं जाऊँ कि मेरी स्टार्टिंग के डेज कैसे थे नर्सिंग में, आइए देखते हैं कि ये करियर की चॉइस करने में निशा दीदी को कैसे चैलेंजेस आए। मैंने जब एडमिशन ले लिया नर्सिंग में, हाँ बस मुझे इतना पता था कि नर्सिंग में इंजेक्शन लगा, ऑनेस्टली स्पीक। और मुझे किसी ने नर्सिंग के लिए सपोर्ट भी नहीं किया, सच बता रही हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले बिल्कुल अगेंस्ट थे नर्सिंग के लिए। उनको लगता था कि मुझे कुछ और चूज करना चाहिए, लाइक इंजीनियरिंग वगैरह ज्यादा वो प्रेफर करते थे कि हाँ उस साइड जाना चाहिए, नर्सिंग की साइड नहीं। और कुछ बच्चों ने इस चीज के ऊपर छोड़ दिया कि बेड पेन होता है जिसमें पेशेंट बहुत टाइम से बेड पे लेटा हुआ है, उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, वेदर ही और शी इज अनकॉन्शियस और उनकी कोई सर्जरी हुई है। तो क्या होता है कि उनको बेड पे ही हमें मोशन और वो कराना होता है, यूरिन पास। तो पहले हमें डमी के साथ प्रैक्टिकल कराया जाता है, डायरेक्ट वार्ड में भेज के हमें पेशेंट के साथ डायरेक्ट डील नहीं किया जाता। तो हम पहले डमी के साथ करते हैं। तो क्या हुआ, तब जब मैम बेड पेन वगैरह करा रही थी तो मुझे बहुत ज्यादा वॉमिटिंग, ऐसा लगा था मैं नॉजिएटेड हो रही हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे आ जाएगी वॉमिटिंग, क्योंकि देखा नहीं था ना ये सब पहले। और जबकि वो तो था भी नहीं, वो तो जस्ट एक डेमो था, ठीक है, मतलब पेशेंट का कुछ तो था ही नहीं, वो तो एक डेमोन्स्ट्रेशन मैम दे रही थी। उस टाइम में मुझे अजीब सा लग रहा था। फिर मैंने बहुत सोचा, मतलब वो पूरी रात मेरी सोचने में गई कि मतलब शायद पेरेंट्स सही कह रहे थे, नर्सिंग इज नॉट मेड फॉर मी। और मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे। अभी भी टाइम है छोड़ने का। मैंने सर्च करना शुरू कर दिया नर्सिंग के बारे में उसी रात को, जिस दिन ये हुआ था कि हाँ क्या है नर्सिंग, स्कोप क्या है। क्योंकि तुम तो बिना पढ़े ही इस फील्ड में एंटर कर गई, तुमने किसी से पूछा भी नहीं। उसके बाद मैंने देखा स्कोप बहुत था, इतना मैंने किसी फील्ड में नहीं देखा अभी तक। देखो, मैं किसी को कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, बट मैं अपना आइडिया बता रही हूँ, अपना परसेप्शन बता रही हूँ। एक्चुअली मेरे फादर ने मुझे सपोर्ट किया नर्सिंग फील्ड के लिए। तो उन्होंने मुझे बोला कुछ नहीं है, सब कर लेते हैं, तो हम घर में भी करते हैं ना, बेडिंग तो हम घर में भी करते हैं। और फिर उन्होंने मुझे सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिया कि अगर हम बीमार हो जाएं तब भी तो तुम करोगे। बस वो एक ये लाइन थी जो मेरे दिल को छू गई कि अगर हम बीमार हैं तब भी तो तुम करोगी। तो फिर उनको यही सोचो ना, जो कोई भी आ रहा है तुम्हारे पास, तुम जिसकी भी केयर कर रहे हो, उसको अपने फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर की जगह सोचो ना कि अगर वो होते, अगर यहाँ पे मेरे पेरेंट्स होते तो भी तो मैं करती, या कोई और भी तो उनका करता, टू सर्व ह्यूमैनिटी। इसलिए मैंने फिर मन बना लिया कि नहीं, अब कुछ और सोचना ही नहीं है, अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे करना ही है। आइए निशा दीदी से सुनते हैं कि OT यानी ऑपरेशन थिएटर में उनका पहला दिन कैसा था। OT का, ऑपरेशन थिएटर का, तो मैं भाई डर तो लगेगा ही, पर मैं
फिर भी इतना नहीं था। मुझे लगा आर्टिकल्स ही तो पकड़ाने हैं, सीजर मांगेंगे तो सीजर पकड़ाना है, फॉर्सेप मांगेंगे तो फॉर्सेप पकड़ाना है, और वो तो पता ही था कि ये फॉर्सेप होता है, स्पंज होल्डर होता है, और भी जो आर्टिकल्स थे। उसके बाद जब डॉक्टर ने ऑपरेशन शुरू किया, वो तो माइनर ऑपरेशन था एक्चुअली, मेजर में पहले ड्यूटी नहीं लगाते हैं, माइनर ओटी थी, अपने ईयर का ऑपरेशन हो रहा। तो उन्होंने क्या किया, कट करना शुरू किया। उसके बाद जो ब्लड निकल रहा था और जो जैसे वो काट रहे थे, मतलब वो तो अपना प्रोसीजर कर रहे थे, उन्हें तो प्रैक्टिस है, पर मैंने तो नहीं देखी ना सर्जरी अपनी आंखों से कभी ऐसे। वो टीवी में देखना और रियल लाइफ में देखना इज बहुत डिफरेंट है। तो उसके बाद मैंने देखा तो आई वाज लाइक मुझे चक्कर आ जाएंगे। फिर आप कहीं जा भी नहीं सकते क्योंकि आप स्क्रब्ड हो, ठीक है, आपने स्क्रब किया हुआ है, आप डॉक्टर को असिस्ट कर रहे हो। उसके बाद मुझे तो थोड़ी देर मतलब आंखों से तो आंसू गिरते रहे, पर किसी को दिखा नहीं क्योंकि मास्क लगा रखा था, कैप पहन रखी थी। क्योंकि अगर चक्कर आ जाते तो मुझे सच में फिर डॉक्टर बाहर ही निकालते, या नर्सिंग से भी शायद मैं बाहर ही जाती। क्योंकि ऐसा नहीं बोल सकते हम कि चक्कर आ जाएंगे मुझे, मैं नहीं करा सकती, या मुझे वॉमिटिंग आ जाएगी ये देख के मैं नहीं कर सकती। क्योंकि नर्सिंग, मैं हर बच्चे को बोलूंगी, अगर आप मेडिकल फील्ड में एंटर कर रहे हो तो प्लीज पहले अपने दिमाग में क्वेश्चन लाओ वेदर यू आर फिट फॉर दैट प्रोफेशन और नॉट। बहुत से मैंने तो चलो कंट्रोल कर लिए चक्कर, लेकिन उसी दिन जो मेरे फ्रेंड्स थे और डिफरेंट ओटीज में थे, वो चक्कर आके गिर गए हैं एक्चुअली, क्योंकि उनसे ब्लड नहीं देखा जा रहा था, उनसे सर्जरी नहीं देखी जा रही थी। तो वो तो मेरा लाइफ का सबसे, मतलब मैं वो कभी नहीं भूल पाती, क्योंकि वो एक ऐसा इंसिडेंट था कि डॉक्टर को भी पता था कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। पहली बात, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद टीम वर्क, आपको टीम वर्क करना आना चाहिए। ये नहीं कि आप वहाँ पे अपनी प्रोफेशनल लाइफ ही मेंटेन रखोगे, वहाँ पे पर्सनल चीजें मत लेकर आओ कि नहीं मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, इससे तो मेरी लड़ाई चल रही है, या मैं इससे बात नहीं करती हूँ तो मैं, क्योंकि वहाँ पे आपको टीम वर्क करना ही पड़ेगा। उसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट भी आपको आना चाहिए। आपकी किसी फ्रेंड से आपके घर पे लड़ाई हो गई, अब ये थोड़े ना कि आप वार्ड में पेशेंट्स के ऊपर वो गुस्सा उनके ऊपर निकालोगे, तो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट आना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए जो भी आप काम कर रहे हो। जैसे मैंने बेडिंग का बताया था, बेडिंग का और भी बहुत से काम है, स्पॉन्ज बात है। आप ये नहीं बोल सकते नहीं ये मेरा काम नहीं है, नो, ऐसे नहीं बोलना है। आपने मेडिसिन पेशेंट को आपको 5 पेशेंट असाइन किए हैं, आपने 2 को तो अच्छे से केयर दी और 3 को नहीं दी, तो कोई फायदा नहीं उस केयर का। उसके बाद कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपसे पेशेंट पूछ रहा है कि आपका इस मेडिसिन का एक्शन क्या है, तो यू शुड नो, और वो आप तभी बता पाओगे जब आपने पढ़ा है। उसके बाद ट्रीट पेशेंट लाइक द पीपल दे आर। आप जैसे वो हैं उनको वैसे ही आप ट्रीट करो। ये नहीं कि ये तो अनहाइजीनिक है मैं इसे नहीं करूंगी, या ये तो बहुत गांव का है मैं इसे केयर नहीं करूंगी। आप ऐसे नहीं कर सकते किसी भी पेशेंट के साथ। एबिलिटी होनी चाहिए आपको कि आप मल्टीटास्क काम कर सके। जैसे आप इंजेक्शन भी दे रहे हैं, साइड बाय साइड आप पेशेंट को आपने इंजेक्शन दे दिया, अब आपको लगता है कि पेशेंट को फीड कराना है, एनजी ट्यूब आपने देखा होगा, नोज में पाइप डाल के जो फीड कराते हैं, आपको वो भी कराना है। आपको बेड पेन भी उठाना पड़ सकता है, आपको बेडिंग भी करनी पड़ सकती है, सब कुछ। तो आप मल्टीटास्क हैं। आप काउंसिल भी करते हैं। किसी ने बोला था ना, स्टूडेंट ने मुझे काउंसलर बनना, एक्चुअली नर्स आल्सो कैन वर्क एज ए काउंसलर। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए। अगर पेशेंट आपको कोई प्रॉब्लम बता रहा है अपनी, तो आप ये नहीं कि सब कुछ शेयर करेंगे, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि नहीं मैं तो नहीं कर पाऊंगी, डॉक्टर आएंगे तो मैं उनको बताऊंगी, प्लीज। इससे पेशेंट इरिटेट होते हैं और आपकी इमेज खराब होती है, सबसे बड़ी चीज। दोस्तों, निशा दीदी की स्टोरीज और एक्सपीरियंसेस से हम नर्स के करियर के बारे में बहुत कुछ जाने। इस सब आधार पर आप भी सोच सकते हैं और तय कर सकते हैं कि क्या आप भी इस फील्ड में आना चाहते हैं। घर का चैलेंज ज़रूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।